हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। पहले ये देखते हैं कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। केमिकल पोटेंशियल होता है जब हमारे सॉल्यूशन में, जैसे हमारे पास कोई 100 ml का कोई सॉल्यूशन है, लाइक इथेनॉल। जब इसके अंदर हम दूसरा सॉल्यूशन ऐड करते हैं या सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर 1 ml है वो वाटर ऐड कर दिया। इस अमाउंट में ये अमाउंट ऐड करने पर इसकी जो फ्री एनर्जी है सॉल्यूशन की, उसमें चेंज आता है। उसी चेंज को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। जो केमिकल पोटेंशियल है कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय J.W. गिब्स। जो केमिकल पोटेंशियल है उसको डिस्क्राइब किया था J.W. गिब्स ने, और इसको जो केमिकल पोटेंशियल है उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। अब इसको फ्री एनर्जी में कैसे डिनोट करेंगे उसको देखते हैं। जो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है उसको किस तरीके से रिटर्न किया जाता है, डेल जी बाय डेल। यहाँ पर जो Ni है वो मोल्स है सॉल्यूशन में जितने हम ऐड कर रहे हैं उस गिवन सॉल्यूशन में, वो है Ni। एक मोल्स भी हो सकता है, और अगर दूसरा वो ऐड कर रहे हैं और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, उसका मोल ऐसे ऐसे आई की तरह चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पर कांस्टेंट है T टेम्परेचर, प्रेशर, Ni मोल ऑफ एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एंड N2 इज़ द मोल ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, सो ऑन। जितने भी सॉल्यूशन किए गए हैं उनका मोल्स, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल Gi और बार से। तो यहाँ पर जो Gi है, वेयर Gi रिप्रेजेंट दी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट I ऑफ ए मिक्सचर, उस मिक्सचर का ith कंस्टिट्यूएंट के लिए जो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Gi बार से। यह हो गया। और दिस क्वांटिटी वॉज फाउंड टू बी आइडेंटिकल विद द केमिकल पोटेंशियल। जो यहाँ पर Gi निकल के आया है उसको हम केमिकल पोटेंशियल के आइडेंटिकल होती है। जैसे कि Gi हमारा है डेल जी बाय डेल Ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू Gi, और वो भी इक्वल होती है, आइडेंटिकल होती है केमिकल पोटेंशियल की। तो म्यू आई भी रिटर्न कर देंगे। यहाँ से म्यू आई हो जाएगा हमारे पास डेल जी बाय डेल Ni, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, N1, N2 एंड सो ऑन। ये मोल्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल या फिर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। अब जो पार्शियल मोलर इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट Dg है उसको किस तरीके से रिटर्न किया जाएगा, डेल जी बाय डेल टी एट प्रेशर कांस्टेंट एंड N1, N2 एंड सो ऑन, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी कांस्टेंट, इनटू dt प्लस जो डेल जी है बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड N1, N2 एंड सो ऑन, ये कांस्टेंट, एंड इनटू dp। इनको पार्शियल मोलर इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो म्यू आई है वो भी इनटू Dni, N1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, फिर N2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, एंड सो ऑन म्यू आई और Dni के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसके बाद क्लोज सिस्टम के लिए
DNI, DN2 एंड सो ऑन DNI होता है वो 0 होता है, क्योंकि जो क्लोज सिस्टम में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कांस्टेंट ही रहते हैं, उसके अंदर एक्सचेंज नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर जो DN1, DN2 एंड DNI है वो 0 के इक्वल लेंगे। जब ये 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी, जो बनेगी DG इज इक्वल टू DG बाई del G बाई del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन इंटू DT प्लस del G बाई del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर N1 एंड N2 एंड सो ऑन इंटू DP। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 4। नेक्स्ट है हमारे पास वी नो दैट DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। ये इक्वेशन निकल के आती है थर्मोडाइनमिक 0 और फर्स्ट लॉ से, जो है DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। अब कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को, जो हमारी पीछे वाली इक्वेशन है उससे। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट del G बाई del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू माइनस एस के इक्वल होगा। और जब हम सेकेंड वाली मतलब कंपेयर करते हैं DT के रिस्पेक्ट में, सो वहाँ क्या होगा, del G बाई del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर N1, N2 एंड सो ऑन इक्वल टू होगा वॉल्यूम की। सो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, जो एंट्रोपी, यहाँ पर S क्या है एंट्रोपी, एंड V क्या है वॉल्यूम, को इस वे में रिप्रेजेंट कर देंगे और एंट्रोपी को इस वे में रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है इसकी जो इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट डिस्प्रेशन। जो मेल्टिंग पॉइंट डिस्प्रेशन को बताता है और जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड है राउट लॉ एंड हेनरी लॉ कैन बी ड्राइव, जो ये केमिकल पोटेंशियल है उससे राउट लॉ एंड हेनरी लॉ को ड्राइव कर सकते हैं इजीली। सो ये था हमारा केमिकल पोटेंशियल। सो थैंक यू सो मच।